गोल्ड और सिल्वर एक ऐसी एसेट क्लास है जिसको एक साल पहले कोई नहीं पूछता था और आज के दिन हर कोई जानना चाह रहा है कि गोल्ड और सिल्वर में होगा क्या। मोर देन दैट, हो जो भी राय होता रहे, हमें क्या करना है। वो कहते हैं ना कि जब वक्त बदलता है तो पूरा का पूरा बदलता है, और वैसा ही वक्त बदल चुका है गोल्ड और सिल्वर की एसेट क्लास का। आज हम आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी देने वाले हैं जो अभी के मार्केट में आप दिमाग लगा के अगर यूज करोगे तो किस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड कर सकते हो, बेटर प्रॉफिट कमाने की प्रोबेबिलिटी बना सकते हो, ये आपको पता चलेगा। और सिर्फ मैं नहीं बताऊंगा, बताने के लिए हमारे साथ है संजय सर। चलिए सर, डिस्कशन करते हैं गोल्ड और सिल्वर पे। शुरुआत करते हैं इस बात से कि क्या एक्सपेक्टेशंस है कि गोल्ड और सिल्वर जैसे टूट रहे वैसे टूटते रहेंगे या कंसोलिडेट होंगे, रेंज बाउंड होंगे, क्या एक्सपेक्टेशंस है? तो थैंक्स अनंत फर्स्ट ऑफ ऑल। और गोल्ड और सिल्वर में एक मजेदार बात यह है कि जैसे पिछले महीने जो इन्फ्लोज आए हैं गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ में, वो एसआईपी से भी ज्यादा है। तो यानी कि इतना बड़ा जो आप कह रहे थे रुझान आ चुका है गोल्ड और सिल्वर के प्रति, बिकॉज एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट गोल्ड एंड सिल्वर। और किसी ने सोचा नहीं था ये डेड एसेट क्लासेस जो बहुत ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ते हैं अचानक से इतने सिग्निफिकेंट रिटर्न्स भी दे देंगे और उसके बाद रिटर्न भी आ जाएंगे। तो रिटर्न्स भी आ गए और रिटर्न भी आ गए। तो अभी सब परेशान है, क्या करे क्या नहीं करे। रोज फोन आता है कि सर 10 लाख रुपए पड़े, 5 लाख रुपए पड़े, सिल्वर खरीद लूं, गोल्ड खरीद लूं, क्या कर लूं, क्या राइट टाइम। इक्विटी तो कोई बोल ही नहीं रहा। इक्विटी तो कोई पूछता भी नहीं कि सर निफ्टी खरीदूं कि नहीं खरीदूं, क्योंकि अभी तक निफ्टी का 24 सितंबर 2024 वाले लेवल पे नहीं आया है। हाँ। तो जब तक वो लेवल तोड़ के ऊपर नहीं जाएगा ना, तब तक लोगों का सवाल नहीं आने वाला। पर जबकि होना ये चाहिए कि इस टाइम पे जब नीचे होता है तो ऑब्वियसली आपको इंडेक्स ज्यादा खरीदना चाहिए। उस पे अलग वीडियो बनाएंगे। अगर आप चाहते हो कि कैसे वहां पे काम करना चाहिए तो बता दीजिएगा कमेंट्स में, हम उसको बनाने की कोशिश करेंगे। पर अभी चलते हैं गोल्ड सिल्वर पे, क्या आउटलुक है स्ट्रैटेजी पे जाए उससे पहले शॉर्ट में आउटलुक बता दीजिए आपका क्या बन रहा है, क्यों बन रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है गोल्ड में अब थोड़ी सी साइडवेज मूवमेंट ही रहेगी। जो आप पहले पिछले 1.5 साल देख चुके हो वो 1.5 साल वापस अभी इमीडिएटली नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटीज, वो कहते हैं ना एनी बैड न्यूज इज गुड न्यूज फॉर गोल्ड। तो इस टाइम पे कोई बैड न्यूज नहीं है तो गोल्ड के लिए गुड न्यूज नहीं है। तो इसलिए गोल्ड अभी फ्लैट मूवमेंट पे चल रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे। वो 2% 3% ऊपर नीचे चलेगा, वो उसका नेचर है, चलता रहेगा। पर अभी मेरे को वो एक रेंज बाउंड तरीके से ही मूव करते हुए दिख रहा है, एक कंसोलिडेशन करेगा और उसके बाद कभी एक वापस मौका आएगा तो वापस एक वो जंप देगा। तो बट इफ समबडी इज एक्सपेक्टिंग कि आज के आज वापस वही रिटर्न आ जाएगा जो 2025 में आया था या 24 में आया था, आई डोंट थिंक सो। वो टाइम चला गया। सिल्वर वॉलेटाइल एसेट रहा है, रहेगा। सिल्वर धोखा देता है, धोखा देगा, वापस वापस ऊपर आ जाएगा। तो आपको उसको उस तरह प्ले करना चाहिए। सिल्वर एक बदमाश बच्चा है, बदमाश बच्चे की तरह उसको ट्रीट करो भाई। बदमाश बच्चा थोड़ी देर शांत हो जाए तो वो सिर्फ इसलिए शांत हो रहा होता है क्योंकि उसको अगली बदमाशी के लिए एनर्जी गेन करनी होती है। तो ठीक है, तो उसने पहले वो बढ़ गया तो आपको वो लुभा लिया, फिर वो टूट गया। तो सिल्वर इज अ कमोडिटी प्ले जो सस्टेन्ड रहेगी, डेफिनेटली रहेगी। डिमांड सप्लाई अभी भी सिल्वर को सपोर्ट करता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऑल इन हो जाओ, क्योंकि लोगों को लगता है हम सब कुछ कर ले। तो मेरा आउटलुक अगेन सिल्वर पे भी बहुत बुलिश नहीं है अब आगे जाके। इमीडिएट तो नहीं है, एटलीस्ट इमीडिएट अचानक मतलब कंसोलिडेशन की बात हो रही है, दोनों तरफ कंसोलिडेशन की बात हो रही है। अब लोग पूछते हैं सर बड़ा पैसा डालना है, कब डालें? आई थिंक दैट इज अ वन क्वेश्चन जो मेरे को बार बार आता है, और इसके लिए आज हम बताएंगे 20-50 और एक और चीज ऐड कर देते हैं 100। तो 20-100-50 ईएमए स्ट्रेटजी हम आज इस पे ऐड करेंगे। टाइम फ्रेम जो है वो दिन का रखेंगे, यानी डे कैंडल हम देखेंगे, ठीक है। और क्वांटिटी मैं आपको असर्टेन करता हूं, इसके लिए मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूं। अब अनंत, ये गोल्ड का चार्ट है, ठीक है। लाल वाली लाइन जो है वो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, ठीक है। ब्लू वाली लाइन जो है वो 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, और जो ग्रीन वाली लाइन है वो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। सिंपल मूविंग एवरेज हम क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमारे को ये बताती है कि इमीडिएट पास्ट पे जो उसकी एक्टिविटीज है उसको वो ज्यादा तवज्जो देती है। सिंपल इज सिंपल, दिस इज एक्सपोनेंशियल, यानी लास्ट की एक्टिविटीज का वेटेज ज्यादा हो जाता है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए मैं जनरली ईएमए यूज करना प्रेफर करता हूं। कुछ लोग एसएमए भी यूज करते हैं, देयर चॉइस, बट ईएमए इज बेटर। अब आप यहां देखेंगे कि अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो यहां पे जब भी 50 ईएमए के आसपास चार्ट आया है, ठीक है, जब भी 50 ईएमए के आसपास अपना कैंडल आ जाती है, देखिए ये एक पॉइंट रहा, ये एक पॉइंट रहा, ये एक पॉइंट रहा, यहां आ नहीं पाया बट क्लोज टू दैट पॉइंट था, अगेन यहां पे वो अगेन वो क्लोज टू दैट पॉइंट था, और फिर यहां आया। आपने हर बार रिबाउंड देखा है, ठीक है। यहां भी रिबाउंड देख लिया, 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 यहां आ नहीं पाया पर वापस रिबाउंड दे गया, ठीक है। तो और यहां पे जब बड़ी कैंडल्स भी बनाई तो रिबाउंड दे गया और आज 50 डे ईएमए से ऊपर है। यानी कि 50 डे ईएमए एक अच्छा स्पॉट होता है जब आप थोड़ा सा लमसम बेट ले सकते हो। तो अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं, ठीक है, तो आपको उसमें से 20 से 30% पैसा 50 डे ईएमए पे डाल देना चाहिए। अब देखिए क्या उसके बाद नहीं गिरेगा, कोई गारंटी नहीं है भाई। हम यहां कोई ऐसे भगवान नहीं है कि प्रोजेक्ट कर सके कि भाई नहीं गिरेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बट एक हमने पास्ट ट्रेंड देखा है तो हमें पता है कि ये एक पॉइंट है जहां पे आप रीजनेबल सर्टेनिटी के साथ थोड़ा सा पैसा डाल सकते हैं। अब दूसरा लेयर जो आता है वो आता है 100 डे ईएमए पे। अगर बाय चांस इतना बड़ा क्रैश आ जाए कि 100 डे ईएमए को टच कर ले गोल्ड, तो आप फिर से 3-1 लाख रुपए जो है वो 100 डे ईएमए पर डालते हैं।
और अगर ये 200 डे ईएमए पे आ जाए, मतलब आज के आज ये 1,21,000 रुपए पे आ जाए, तो भाई अब आपको पता है कि अब ऑल इन जाना है, तो आप जो बचा हुआ 4 लाख रुपया है वो भी आप डाल सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपकी रुपया एवरेजिंग हो जाएगी। 1,21,000 का भाव नहीं मिलेगा, पर आपको 1,25,000 1,28,000 का एवरेज जो है प्राइस मिल जाएगा, और उस प्राइस के हिसाब से आपको जो है आगे जाके जब ये वापस रिटर्न कर जाएगा अपने ओरिजिनल लेवल्स पे, तब आपको प्रॉफिट बन जाएगा। तो 30, 30, 40 यूज करना है। Yes. 50, 100, 200 ईएमए पे। 50, 100, 200 ये ईएमए पे, ये गोल्ड के स्टाइल लिए हो गई, ये गोल्ड के लिए हो गई। अब अनंत हम आते हैं सिल्वर पे। देखिए गोल्ड में बहुत मैसिव क्रैशेस नहीं आते, पर सिल्वर में ऐसा नहीं होता। सिल्वर में कुछ भी हो जाता है, 20%, 30% कुछ भी हो सकता है, और ये इसका नेचर है। आपको इसी हिसाब से इस एसेट का क्लास को प्ले करना है। ये वॉलेटाइल है, ये लंबे समय का एसेट क्लास है, और ये आपके पोर्टफोलियो में एक छोटा हिस्सा इसका होना चाहिए। जिस तरह हम बिटकॉइन की भी बात करते हैं कि बिटकॉइन एक वॉलेटाइल एसेट है, तो आपके पोर्टफोलियो में छोटा सा हिस्सा आप उसके प्रति रख सकते हो। अब यहां पे भी सेम 50, 100, 200 डे का रूल हम लगाएंगे। अब यहां देखो, यहां पे ये करेक्ट हुआ, 50 ईएमए के आसपास आ गया, ठीक है, और यहां पे अब ये कंसोलिडेट ही करे जा रहा है। तो यहां पे आपको क्या करना है, अब यहां पे 50 ईएमए पे आपको सिल्वर में 30 रुपीज नहीं डालने, आपको 20 रुपीज डालने, क्योंकि उसके 100 डे ईएमए पे आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो यहां जो आपका रूल होगा वो होगा 20, 30, 50। अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं तो 2 लाख रुपए आप जब 50 डे ईएमआई आ जाएगा उस पर डालोगे, 3 लाख रुपए आप डालोगे जब वो इस पे हो जाएगा, अपना 100 डे ईएमआई पे हो जाएगा, और 5 लाख रुपए आप तब डालोगे जब आपका 200 डे ईएमआई पे हो जाएगा। तब आपने 10 लाख डाल दिया। अब उससे नीचे गिरेगा क्या? गिर सकता है। हमने अपनी तरफ से बेस्ट एनालिसिस करके ये देख लिया, और यहां पे भी अगर आप देखो ट्रेंड के हिसाब से, तो 50 डे ईएमआई पे खतरनाक लेवल्स पे, यहां पे भी बाउंस मारा, यहां पे भी बाउंस मारा, यहां पे भी बाउंस मारा, यहां बस पहुंच नहीं पाया, फिर से बाउंस मार लिया, यहां पे पहली बार आया है अभी, और ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर इसने देखे हो, मजेदार बात ये देखो अनंत, कि अगर इसने अगली उड़ान भर ली यहां से 2,32,000 से, तो ये, और ये पहुंच गया आपने जो ओरिजिनल लेवल पे पहुंचा था, जो 4 लाख के आसपास का था, तो भाई आपका कितना बड़ा गेन हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये तो कितने देर में होगा, नहीं पता, 1 साल में हो जाए, 2 साल में हो जाए, फिर भी आपका 50%, 60% का आरओआई बन जाता है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू थिंक अराउंड इन्वेस्टिंग। गोल्ड और सिल्वर आपके टोटल एसेट क्लास में, टोटल पोर्टफोलियो में 10%, 15% के आसपास हो चलता है। उसमें से भी 70 से 80% गोल्ड हो, 20 से 30% सिल्वर हो। एक बार लिख देते हैं ना इसको प्रॉपर्ली, इसको इसके रूल्स बना देते हैं, ठीक है, ये भी बात सही है आपकी, कि वी विल राइट द रूल्स। कि रूल बड़ा सिंपल है। फर्स्ट, आपका एसेट एलोकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो एसेट एलोकेशन में आप 85% के साथ क्या करते हो वो बात की बात है, ठीक है, बट जो 15% है वो गोल्ड प्लस सिल्वर आप कर सकते हो, ठीक है। इनसाइड गोल्ड प्लस सिल्वर आप एटलीस्ट 80% गोल्ड कर दो और 20% सिल्वर कर दो, ठीक है। और क्या रूल है, 50, अब डिप में कब खरीदना है, मतलब ज्यादा पैसा कब डालना है, 50, 100, 200, यहां पे आपने गोल्ड में डाल दिया 30%, 30%, 40%, और सिल्वर में डाल दिया 20%, 30% और 50%। अब बोलोगे सर मौका ही नहीं आया 200 ईएमआई का, तो हम तो खरीद ही नहीं पाए। तो खरीदा ना, यहां तक तो खरीद लिया ना। तो देखिए हर चीज का लालच मत करिए। इट विल नेवर हैपन कि आप बॉटम को कैच कर पाए, इट विल नेवर हैपन कि आप टॉप को कैच कर पाए। इसलिए एसेट एलोकेशन पे ज्यादा बड़ा फोकस रखें और अपने रूल्स पे फोकस रखें। इसके बाद भी गिर सकता है, इसके बाद भी नुकसान हो सकता है, वो आपकी झेलने की क्षमता होनी चाहिए। डोंट एंटर दीज एसेट क्लासेस इफ यू डोंट हैव अ होराइजन ऑफ मिनिमम 7 to 10 years पीरियड। अमेजिंग। सो अभी आपको इस वीडियो में मजा आया होगा। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैं 2-3 और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आपके लिए यहां पे रख देता हूं, जो अभी आपके लिए एडिशनल नॉलेज के होंगे। सबसे पहले हिस्टोरिकली जब बुल रन आया है मेटल्स में, गोल्ड में, सिल्वर में मिला के, जब भी बुल रन आया, एक और मैं यहां पे सेकंड पॉइंट बोल सकता हूं, बुल रन में हमेशा सिल्वर हैज डन बेटर देन गोल्ड। बट जब वो बुल रन खत्म होता है, आप ये मान लो कि सिल्वर इज लाइक स्मॉल कैप, गोल्ड इज लाइक लार्ज कैप। तो सिल्वर बुल रन में हमेशा, पास्ट की मैंने एक बार पहले भी डेटा आपको शो कर रखा है, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पिछले 5 इंसिडेंट्स हमने इसे देख रखे हैं, जहां पे मैं आपकी रेफरेंस के लिए उसको भी स्क्रीन पे भी लगा दूंगा, वहां पे देख सकते हो। बुल रन में सिल्वर हैज डन वेल, और जब कोई एसेट क्लास एक लंबे समय के लिए अंडर परफॉर्म करे, तब इट इज बाउंड टू डू वेल। एक और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलता हूं, अभी क्या हो रहा है, सबको ट्रेडिंग करने में बहुत मजा आ रहा है, और वो ट्रेडिंग कम सट्टा हो रही है। अब जब आप सट्टा मारते हो ना, सट्टा किसी का नहीं हुआ। अब क्या होता है सट्टे में, सपोज करते हैं आपने सबसे पहले लेवरेज पे लेके काम किया, ये आपने सट्टे की स्टार्टिंग करी। अब आपने पास है 100 रुपए, आपने लिया 200 की ट्रेड। आपने जैसे ही 200 की ट्रेड ली, आपने ओवर लेवरेज हो चुके। मैं तो कह रहा हूं 200 छोड़ो, लोग 1000 रुपए की ट्रेड ले। हाँ, 200 तो फिर भी ठीक था। मतलब अब आप 1000 ले रहे हैं, 5000 ले रहे हैं। 500 की ट्रेड ली, 20% का फॉल, और आपका पूरा कैपिटल बाहर। मतलब आपके 100 रुपए थे, आपने 500 की ट्रेड ली, 500 का 20% होता है 100 रुपए, जो आपकी इनिशियल कैपिटल थी वो 0, नील बट्टा सन्नाटा। आप बोलोगे मेटल्स में लॉस,
ये क्या हो गया। इसलिए कभी सट्टा मत मारिए। दिस इज नॉट अ प्लेस टू डू गैम्बलिंग। यहां पे सीरियस बिजनेस चल रहा है। अभी क्या होता है, कभी न्यूज आती है, अभी न्यूज आई कि भैया रशिया ने वापस से यूएस डॉलर को अलाउ कर दिया है और यूएस पैकिंग को कर रहा है। वो एक सिर्फ एक हवाले से न्यूज आई थी, कोई न्यूज नहीं थी, कोई ऑफिशियल जजमेंट नहीं था, कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं था। सिल्वर टूट गया और जैसे पता चला अरे अरे ये तो ऐसी टाइम पास न्यूज थी जो किसी न्यूज़पेपर ने छाप दी थी, वापस से बाउंस बैक आ गया। तो ये कई बार ऑपरेटर गेम होता है। इस अननेसेसरी ऑपरेटर गेम में मत पड़िए। बेटर होता है कि जो आपको स्ट्रैटेजी बताइए इसको एक एसेट क्लास है आपके वेल्थ क्रिएशन के लिए रखिए। सट्टा मारोगे, लिख के लीजिए, आज कमाओगे कल कमाओगे, पर एंड में जितना कमाया उससे ज्यादा दे के जाओगे। ट्रू। हैप्पी लर्निंग। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन में, इवन सर का चैनल, हमारा चैनल, सारे चैनल्स के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहे। ट्रेडिंग करना चाहते हो, डीमैट अकाउंट खुलाना है, कुछ भी आपको चाहिए अकाउंट के रिलेटेड लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हैप्पी लर्निंग एंड वी विल सी यू वेरी सून। जय हिंद, जय भारत।